मित्रों नमस्कार, मैं उमेश द्विवेदी, राष्ट्रीय महामंत्री राष्ट्रीय युवा महासभा भारत। हम लगातार कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रयास है कि प्राइमरी की जो व्यवस्था थी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, हर जगह पर सरकारी विद्यालय प्राइमरी के रूप में होते थे जो छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था देखते थे, और प्रमुख रूप से वही विद्यालय ही होते थे जहां पर छोटे बच्चे जाकर के पढ़ते थे, फिर इसके बाद जूनियर में अपनी शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। ये जो प्राइमरी की व्यवस्था है ये लगातार गिरती चली गई। आखिर ऐसे क्या कारण थे कि वहां पर शिक्षा का स्तर शून्य होता चला गया और धीरे 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 करके अभिभावक अपने बच्चों को वहां से निकालते चले गए, जबकि पुरानी व्यवस्था में अगर हम देखें तो वहां पर केवल और केवल प्राइमरी व्यवस्था ही एक ऐसी व्यवस्था होती थी जहां पर हर घर का बच्चा जाकर के शिक्षा को ग्रहण करता था। तो आज हमने जब बहुत गहन अध्ययन किया तो हमें समझ में आया कि प्राइमरी व्यवस्था के 4 पहिए हैं। पहला, अभिभावक, दूसरा अध्यापक, और तीसरा उस मतलब जो व्यवस्था है उसको संभालने वाला अधिकारी, और चौथा पहिया सरकार के रूप में है। यानी कि 4 पहिए, अभिभावक, अध्यापक, अधिकारी और सरकार, ये 4 पहिए पर बैठ करके शिक्षा निकलती थी। लेकिन इनमें कहां पर कौन सा पहिया कमजोर पड़ गया जो ये वहां की शिक्षा लुढ़कते लुढ़कते बहुत दूर चली गई, और वहां पर केवल और केवल सरकार अपने आंकड़े ले रही है, अधिकारी कागज देख रहे हैं, और वहां पर पढ़ाने वाला जो अध्यापक है वो मोबाइल देख रहा है, और जो बच्चे हैं वो या तो हैं ही नहीं स्कूलों में, और जो हैं भी वो शिक्षा नहीं, ना वो शिक्षा के उद्देश्य से आ रहे हैं और ना ही अभिभावक उनको शिक्षा के उद्देश्य से भेज रहा है। कुछ ऐसी मानसिकता में प्राइमरी विद्यालय बनते चले जा रहे हैं जहां पर ना तो अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं, महज फॉर्मेलिटी, स्कूल जा रहा है बच्चा घर से दूर रहेगा, ऐसा भी हमने कुछ देखा है। लेकिन गरीब के बच्चे हैं उनमें कुछ ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि सारे अध्यापक वहां पढ़ाने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन अधिकारियों के विषय में मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि अधिकारी शिक्षा का स्तर नहीं देखते किसी भी विद्यालय में जाकर के, ना ही किसी बच्चे को वो जाकर के टच करते हैं, उनसे पूछते भी नहीं है, वो केवल फाइलें और कागज देखते हैं। और सरकार भी उन्हीं अधिकारियों के द्वारा दिए गए आंकड़ों के खेल में फंसी हुई है। अधिकारी जो बता देंगे उनके लिए वही शिक्षा का स्तर है। यानी कि सरकार आंकड़े दे रही है, आंकड़े ले रही है, अधिकारी कागज और फाइल, कागज फाइल इस पर लगा हुआ है। अभिभावक जब पहले की व्यवस्था थी तो अभिभावक अपने बच्चों को जब स्कूल भेजता था तो निगरानी रखता था, बच्चे से पूछता था वापसी में क्या पढ़ाया गया। घर की माताएं वो बच्चों से पूछती थी कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया, स्कूल का काम करिए, आप पढ़ते नहीं हो, बच्चों को डांटा जाता था, मारा जाता था। लेकिन आज की व्यवस्था में केवल, या ये कहें कि आज की व्यवस्था में व्यक्ति इतना ज्यादा व्यस्त हो गया है कि वो अपने बच्चों से पूछना भी मुनासिब नहीं समझ रहा है। अगर बच्चों से पूछा भी तो बच्चों ने कह दिया हाँ ठीक है, सब पढ़ाई हो रही है, और अभिभावक ने मान लिया। यहां से अभिभावक ने अपनी जिम्मेदारी को खत्म कर दिया, बोले बस ठीक है, बच्चे से पूछ लिया, अभिभावक का काम खत्म। वहां स्कूल में जब बच्चा पहुंचा तो अध्यापकों ने भी पढ़ाना उचित नहीं समझा, वो भी कोई एक घेर करके बैठ गया, ठीक है अपना काम करते रहिए, और अध्यापक या जो गुरुजी है स्कूल में वो मोबाइल में लगे हुए, अपना समय मोबाइल में, गपशप में, वीडियो देखने में, रील्स देखने में, इस तरीके से समय व्यतीत हो रहा है। और इस तरीके से भी व्यतीत हो जाए तो कम से कम स्कूल में तो है, सरकार भी जान रही है कि बच्चे हैं नहीं, अध्यापक फ्री हैं, तो अध्यापक से छोड़ शिक्षा के सैकड़ों काम ले रही है सरकार।
उनको दूसरी जगह बिजी कर दिया। अब कुछ बच्चे जो आते भी हैं तो गुरुजी स्कूल में है ही नहीं, वो जनगणना में, मतगणना में, जानवरों की गिनती में, मलेरिया, फाइलेरिया, जरे क्या क्या प्रकार के उनसे कार्य लिए जा रहे हैं। तो आखिर स्कूल में अब जब गुरुजी ये काम करेंगे तो स्कूल में पढ़ाएगा कौन? इसके बाद में अधिकारी आते हैं, फाइल, आंकड़े आप बताइए तो हम सरकार को बता दें। अधिकारियों ने कभी नहीं जाना कि अगर बच्चे स्कूल में आए जो टहल रहे हैं, इनका शिक्षा का स्तर क्या है, इनको क्या कौन सी शिक्षा दी जा रही है, इनको पढ़ाने वाले अध्यापक कहां हैं। इस व्यवस्था पर किसी का भी कोई जोर नहीं है। तो सबसे पहला निवेदन हमारा जो है वो अभिभावकों से है। ये बच्चे कोई आपके पड़ोसी नहीं है, ये आपके स्वयं के बच्चे हैं जिनको आप स्कूल तो भेजते हैं, लेकिन उस व्यवस्था की जानकारी आप नहीं लेना चाहते हैं कि स्कूल में जो हमारा बच्चा गया उसके साथ क्या हुआ, दिन भर में क्या पढ़ाया गया, अध्यापक ने डांटा, मारा, कुछ किया या नहीं किया, या जिस तरीके से गया था बिना बैग खोले उसी तरीके से वापस आ गया है। आप अपने बच्चों से जानकारी लीजिए। आपके बच्चे हैं, आप जब तक सजग नहीं होंगे तो दूसरा कोई सजग नहीं होगा आपके प्रति। अभिभावकों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों की निगरानी जरूर करिए। उनसे दिन में 2 से 4 बार जरूर पूछिए कि स्कूल में क्या हुआ, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, पढ़ने के लिए प्रेरित करिए बच्चों को। जो स्कूल में काम दिया गया उस काम को करवाइए। यदि आप प्रेरित नहीं करेंगे तो इस समाज में कोई इतना फ्री नहीं बैठा है कि आपके बच्चों को प्रेरणा दे। आप अपने बच्चों को जन्म से ही मजदूरी या मजदूर बनाने के लिए तैयार मत कर दीजिए। उनकी प्रतिभा को पहचानिए, प्रतिभा को निखारिए और स्कूल भेजिए। और धीरे धीरे करके जब आप ये प्रयास करना शुरू कर देंगे तो बच्चे में भी सुधार होगा। और जब वो बच्चा स्कूल में कहेगा कि हमारे मम्मी पापा हमको डांटते हैं, मारते हैं, गुरुजी पढ़ाइए, हमको बताइए, ये नहीं आता है, तो निश्चित तौर पर गुरुजी को भी शर्म आएगी और वो बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू करेंगे। गुरुजी चाहते हैं, गुरुजी कोई फ्री नहीं आ रहे हैं, लेकिन गुरुजी जानते हैं कि हमारी शिकायत करने वाला तो कोई है ही नहीं, हमारे ऊपर निगरानी करने वाला तो कोई है ही नहीं। अधिकारी जो निगरानी करते हैं वो केवल फाइल और कागज देखते हैं, उन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। और अभिभावक को इतना सजग है नहीं जो स्कूल में शिकायत लेकर के आए कि बच्चों को आप पढ़ाते नहीं हो। तो गुरुजी भी फ्री है, गुरुजी क्या करें, आपने स्वतंत्रता दी है तो वो मक्कारी कर रहे हैं। आप अगर बच्चे के माध्यम से आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइए। अगर बच्चा फिर भी मक्कारी करता है तो आप स्कूल जाइए, अध्यापकों से बात करिए, कहिए कि आप पढ़ाई क्यों नहीं करवा रहे हैं। पढ़ाई के लिए उन पर प्रेशर डालिए कि आप पढ़ाई करवाइए, पढ़ाइए गुरुजी, बच्चों को पढ़ाइए, उनको ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए। जब 2 से 4 बार आप जाना शुरू करेंगे तो अन्य जो अभिभावक हैं वो भी आपकी मदद में खड़े होंगे और स्कूल का माहौल निश्चित तौर पर बदलेगा। और अगर फिर भी अध्यापक मक्कारी करता है तो आप अधिकारियों से शिकायत करिए। अधिकारी भी अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप मेरा मोबाइल नंबर लीजिए 8887 यानी कि 8887672559 8887672559। आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर हमको अवगत कराइए, हम आपकी आवाज को उठाएंगे, हम आपकी बात को अधिकारियों तक लेकर के जाएंगे, सरकार तक लेकर के जाएंगे। शिक्षा में सुधार होना चाहिए, उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, आपकी मदद में सदैव खड़े रहेंगे। जब आप सुधर जाएंगे तो अध्यापक की मजबूरी हो जाएगा सुधरना, और अध्यापक अगर सुधर गया तो अधिकारी भी खोखले आंकड़े लेकर के नहीं जाएगा, वो भी अपने विद्यालय को आदर्श विद्यालय बता करके सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का काम करेगा। यानी कि सब चाहते हैं शिक्षा में सुधार हो, लेकिन पहल अभिभावक को ही करनी पड़ेगी। तो अभिभावक बंधुओं से हमारा पुनः एक बार सादर निवेदन है कि आप अपने बच्चों की शिक्षा में स्वयं बाधा मत बनिए। आपको मात्र पहल करनी है कि आप अपने बच्चे से 4 बार दिन भर में पूछें कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया, आपको क्या आता है, कितना सीखा आपने। अगर नहीं सीख पा रहा है तो फिर गुरुजी से शिकायत करिए कि हमारा बच्चा सीख क्यों नहीं पा रहा है, आखिर कहां कमी रह जा रही है। कॉपी किताब सब तो हम दे रहे हैं, और आप अगर पढ़ा रहे हैं तो बच्चा सीख क्यों नहीं पा रहा है।
कमी कहां रह जा रही है? जब गुरु जी के साथ आप बैठ करके इस प्रकार का तर्क वितर्क करेंगे तो निश्चित बच्चे में सुधार होगा और शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। इसलिए हम इन बिंदुओं पर लगातार आपके समक्ष अपनी बात को लेकर के आ रहे हैं। और अभिभावक बंधु आपसे भी सादर अपील कर रहे हैं कि ये बच्चा आपका है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित अध्यापक आगे बढ़ने के लिए मजबूर होगा। भले ही मक्कारी कर रहा हो आज, लेकिन वो मजबूरन आपके बच्चे को शिक्षा देने का काम करेगा, क्योंकि वो घर छोड़ करके विद्यालय में केवल पैसा लेने नहीं आता है, वो शिक्षा देने के लिए आता है। लेकिन स्वतंत्रता तो आपने दे रखी है ना। जब आप स्वतंत्रता देना बंद कर देंगे तो उनकी मक्कारी भी छूट जाएगी। आप स्वतंत्र मतलब जो उनको छोड़े हुए हैं तो वो मक्कार बने हुए हैं। आप प्रयास करिए, निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। और अगर कहीं कोई सुधार नहीं हो रहा है तो मैंने अपना मोबाइल नंबर बताया हुआ है और मैं इसमें मोबाइल नंबर वीडियो में लिख भी दूंगा, जो ऊपर स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। आप उस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, किसी भी प्रकार से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी आवाज बनूंगा, मैं आपकी आवाज को उठाऊंगा अधिकारियों तक और सरकार तक। किसी भी तरीके से अगर शिक्षा में सुधार हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, किसी भी तरीके से शिक्षा में सुधार हो, इसके लिए हम सब लोग मिलकर के सरकारी प्राइमरी विद्यालय की शिक्षा में सुधार करने के लिए लगातार लड़ेंगे, लगातार संघर्ष करेंगे। वहां पर चूंकि वहां पर पढ़ने वाले बच्चे गरीब परिवार से आते हैं, वो मोटी रकम दे करके प्राइवेट विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। उन विद्यालयों की शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए, निश्चित तौर पर सुधरना चाहिए। इसके लिए हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपकी आवाज बनेंगे, लेकिन प्राथमिक तौर पर शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। आपको अध्यापकों के पास जाना पड़ेगा, आपको बच्चों के साथ लगना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। जिस दिन ये आप काम शुरू कर देंगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके सुधार करने की प्रक्रिया में आगे आएंगे। और अभी भी लगातार मैं पहल आप सबसे कर रहा हूं। मेरी पहली पहल, मेरी इस पहल का आप सब लोग कहीं ना कहीं लाभ उठाएं। नमस्कार।